नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं अलर्ट की। सूबे के सियासतदान रण में हैं और सूबा फिर अलर्ट पर। वैसे तो पूरे सूबे की एक सी कहानी है जो आवाम की जुबानी कहीं भी खड़े होकर सुनी और सुनाई जा सकती है। सूबे का चुनावी समर चरम पर पहुंच चुका है और खतागार का डर भी वो भी सताने लगा है। बस इसी आशय की चर्चा कोने कोने होने लगी है। कहा जा रहा है बस खतागार शिकंजे में आ जाए और फिर एक बार पुराने दिन लौट आए। बात महज 45 दिन पुरानी है। खंडवा जिले की जेल से आई एक सुर्खी ने पूरे प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। आधा दर्जन से अधिक सिमी आतंकी अब भी फरार है और चुनावी समर है कि पूरी तरह से अपने शबाब पर पहुंचने ही वाला है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर किसी भी हालत में उन खतागारों को अपने निशाने पर ले लिया है जिनके खुले में विचरण करने से किसी प्रकार की अनहोनी हो सकती है। प्रदेश भर में इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हर उस संभावना को खंगाला जा रहा है जिससे खतागार कोई खता को अंजाम न दे सके। सुरक्षा एजेंसियों के गलियारों से आ रही खबरें बता रही हैं कि सबसे ज्यादा चिंता नरेंद्र मोदी की सभाओं को लेकर है। इसी के चलते एजेंसियों ने नई अति संवेदनशील क्षेत्रों पर अभी से पैनी नजरें रखना शुरू कर दी हैं। इसीलिए कड़ी मेहनत कर खाकी वो काम भी कर रही है जिसे बड़ा ही सामान्य समझा जा रहा है, लेकिन आम जन खाकी की मदद नहीं करते। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी हाल में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती। एजेंसियों को उन आधा दर्जन सिमी आतंकियों की तलाश है जिन पर पूरे 1-1 लाख का इनाम है। इन आतंकियों में अबू फैजल, जाकिर हुसैन, महबूब उर्फ गुड्डू, अजाजुद्दीन, अमजद और असलम शामिल हैं। वैसे अब जैसे जैसे अलर्ट की बात आवाम के कानों तक पहुंच रही है, वो भी मामले की गंभीरता को परख रही है, समझ रही है और चर्चा भी करने लगी है। जिले भर में चुनावी माहौल पूरी रंगत पर है। जिधर देखो उधर ही राजनीतिक दलों के उम्मीदवार अपना अपना जनसंपर्क करते देखे जा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है वो पॉइंट बने हुए जिन्हें एसएसटी पॉइंट कहा जा रहा है। इन पॉइंटों पर बैठे अफसर ऐसी चेकिंग कर रहे हैं कि जिससे गुजरकर हर कोई कह बैठता है भाई चुनाव तो हो रहे हैं, वो भी हमारे जिले में। निर्वाचन आयोग मिशन 2013 को लेकर हर स्तर पर बड़ी सजगता बरत रहा है। उसकी लिस्ट में वो सारी संवेदनशील विधानसभा सीटें हैं जिन पर निष्पक्ष चुनाव करवाना उसकी पहली प्राथमिकता है। जिले की विधानसभा सीटों में आयोग का सबसे ज्यादा ध्यान महू विधानसभा सीट पर देखा जा रहा है। यहाँ आयोग ने पूरे के पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले रखा है और इसका असर ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही चर्चाओं में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी लाख कोशिशों के बाद भी वो सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से वो अब तक पहचाने जाते हैं। आयोग के कामकाज का तरीका उसके द्वारा लगाए गए एसएसटी पॉइंट पर बढ़ती जा रही सख्ती से ही लगाया जा सकता है। इस तरह के 5 पॉइंट पूरे विधानसभा क्षेत्र को अपने घेरे में लिए हुए हैं। इन पॉइंटों पर अच्छा खासा स्टॉप तो है ही, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से हरियाणा सशस्त्र बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। इन एसएसटी पॉइंट पर हर आने जाने वाले वाहनों की तो बारीकी से चेकिंग हो ही रही है। उनके नाम, गाड़ी नंबर भी नोट किए जा रहे हैं जिससे ये तय किया जाए कि आखिर किस वाहन का मूवमेंट किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। वैसे इस टीम की सबसे ज्यादा नजर उस सामग्री पर है जिससे चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। ये टीम प्रचार सामग्री, कीमती वस्तुओं के साथ ही कैश की आवाजाही पर भी नजरें गड़ाए हुए है। इस तरह के एसएसटी पॉइंट अकेले महू विधानसभा क्षेत्र में ही महू, मानपुर, सिमरोल, महू गांव के साथ साथ किशनगंज यानी 5 स्थानों पर लगाए गए हैं। अब जैसे ही राहगीर इस विधानसभा क्षेत्र से गुजरता है तो समझ जाता है कि चुनाव आयोग और आचार संहिता क्या होती है। आदर्श आचार संहिता के माहौल का पूरा लाभ लगता है खाकी इस बार पूरी तरह से लेने का मूड बना चुकी है। शायद इसीलिए खाकी उन कामों को पूरा करने में जुट चुकी है जिसे वो पूरा करने में सालों से हिचकती रही है। अब खाकी उन मकान मालिकों पर और अधिक सख्ती बरतने जा रही है जो अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। खाकी का अंदाज हर चुनाव में कुछ निराला होता है। इस चुनाव में भी कुछ ऐसा ही है। खाकी ने इस बार आदर्श आचार संहिता के माहौल में कुछ काम ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा करने का मन ही मन में ठान दिया है। यही वजह है कि अब खाकी केवल और केवल किराएदारों की जानकारी एकत्रित करने के काम पर मानो पिल पड़ी है। खाकी को इस काम में पहले से बहुत अधिक सफलता मिल चुकी है और यही कारण है कि खाकी अब इस कार्य को 100% यानी 100% करने का मन बना चुकी है।
अब खाकी इसके लिए बकायदा मकान मालिकों के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अपना रही है। सीधे केस लगने के डर से वैसे अब इतनी जानकारियां तो मकान मालिकों की ओर से ही खाकी के गलियारों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं कि खाकी को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन खाकी बावजूद इसके ऐसे मकान मालिकों के घर दस्तक दे रही है जो बेहद लापरवाह किस्म के इंसान है। वैसे खाकी के गलियारों में इस मुद्दे पर केवल एक ही चर्चा है। कहा जा रहा है जितना भी करना है उन्हें इन्हीं 5 दिनों में करना है, क्योंकि यही वक्त है जब सीधे सीधे मकान मालिकों पर सीधी कार्रवाई कर सही जानकारी जुटाई जा सकती है। एक बार आदर्श आचार संहिता का माहौल गुजरा, वैसे ही फिर एक बार शहर का माहौल पूरी तरह से राजनीतिक हो जाएगा और देखते ही देखते फिर किराएदारों की जानकारी पर ही ग्रहण लग जाएगा। खाकी अब तक 30% से ज्यादा किराएदारों की जानकारी जुटा चुकी है और उसे विश्वास है कि वो 4 दिन और मेहनत करे तो ये आंकड़ा 50% के ऊपर पहुंच सकता है। इसीलिए खाकी के गलियारों में एक ही नारा बुलंद किया जा रहा है। कहा जा रहा है सख्ती बरतो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही वो मौका है। कहीं मतदान पर असर न पड़ जाए, यही बात अब मतदान की तारीख के करीब आते ही जिधर कान लगा उधर से ही सुनने को मिल जाती है। मतदान के दिन ढेर सारी शादियां हैं। जाहिर है जब शादियां होगी तो मतदाता ही बाराती बन एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे। ऐसे में मतदान के प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है, जिसकी चर्चा अब हर राजनीतिक ठिये के साथ साथ निर्वाचन कार्यालय के गलियारों में भी होना शुरू हो गई है। मिशन 2013 को लेकर हर राजनीतिक दल, सरकारी और गैर सरकारी संस्था आवाम के बीच एक ही अभियान चलाए हुए है। लक्ष्य है हर जागरूक मतदाता अपने अपने मत के प्रति सजग रहे और समय रहते ही मतदान कर ले। लेकिन क्या यह संभव है? इस बात को लेकर अब यानी मतदान के दिन करीब आते आते तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि मतदान का प्रतिशत पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जबरिया तरीके से बढ़ेगा। वो इसके पीछे का तर्क भी देते सुने जाते हैं। कहते हैं बढ़े हुए वोट उनके भाग्य का फैसला वो भी बड़े उत्साह से करेंगे। ये मतदान भी बस उन्हीं के फेवर में होगा। लेकिन इधर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कहा जा रहा है मतदान 25 नवंबर को है और इसी दिन ढेर सारी शादियां भी हैं। ये बात सभी को पता है कि जिस घर में शादी होती है वो अपने घर के और 4 घरों के लोगों तक के सारे काम छुड़वाकर अपने घर के काम में लगा देता है। अब ऐसे में 100% के मतदान की बात करना बेईमानी होगी। हालांकि कुछ शादियों की कैंसिलिंग होने की भी जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी भी नहीं है कि उनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हो। शहर के गलियारों से ही खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है शादियां हैं तो बड़ी, मतदाता इधर से उधर यानी प्रदेश भर के अलावा अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे। अब इसी चर्चा ने राजनीतिक दलों को तो चिंता में डाल ही दिया है। जिधर देखो उधर ही एक ही चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कहीं असर न हो जाए वो भी मतदान पर। और अंत में बात करते बड़े फर्जीवाड़े की। पीएमटी फर्जीवाड़े ने कईयों की जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है। ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र छात्रा इस फर्जीवाड़े के दंश से उभर ही नहीं पा रहे। अब एक बार फिर शहर के गलियारों में उन मुन्ना भाइयों के नामों की दूसरी सूची का इंतजार किया जा रहा है जिन्होंने लालच में कईयों का हक तक छीन डाला है। खबरें संबल बनाती है, खबरें विश्वास जगाती है, खबरों से न्याय भी मिलता है। कुछ इसी तरह की चर्चाएं इन दिनों शहर के गलियारों में खासकर उन लोगों के मुंह से सुनी जा रही हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि पीएमटी फर्जीवाड़े को अंजाम देने वालों को चतुर्थ स्तंभ यानी मीडिया ने ठीक तरीके से घेरा है। पीएमटी फर्जीवाड़ा एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जो पिछले करीब 3 माह से एक जैसी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस फर्जीवाड़े को लेकर आवाम में उतना ही गुस्सा है जितना कभी पहले दिन था। जांच आगे बढ़ती जा रही है और सफेद पोश खतागार अपनी असल जगह पहुंचते जा रहे हैं। एसटीएफ की कार्रवाई से उन लोगों में राहत है जो इस फर्जीवाड़े की वजह से न्याय ना पा सके। अब जब से ये खबर आई है कि 345 मुन्ना भाइयों के बाद 92 मुन्ना भाइयों की एक और सूची जाहिर होने वाली है, ऐसे में असल विद्यार्थियों ने सुकून भरी लंबी सांस ली है। ये सूची जल्द ही व्यापम को सौंपी जाएगी। एसटीएफ इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही है और बगैर किसी दबाव प्रभाव के अपने काम को अंजाम देने में जुटी है। 92 नामों को लेकर कहा जा रहा है कि ये वो नाम है जो सीधे पैसे देकर पास हुए थे। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जिनके एडमिशन अलग अलग कॉलेजों में हो चुकी है, लेकिन अब सूची के आते ही फिर एक बार कई फर्जी एक साथ कॉलेजों से बाहर होंगे। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।